हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लोकेशन एंड लैंड पढ़ेंगे, क्लाइमेट, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना एंड लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनको आप पहचान सकते हैं, तो उनमें हमें उन एनिमल को फाइंड करना है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं, उन जंगलों में, घने जंगलों में। तो इनमें से मंकी जो है वो ऐसा जानवर है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़े तो वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है उसको हम लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं और ये एरिया जो है साउथ अमेरिका का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा कवर करता है, अफ्रीका का सेंट्रल पार्ट और साउथ ईस्ट एशिया का आइलैंड है। इसका यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म और गीला होता है पूरे साल, और इस तरह के क्लाइमेट को इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोला जाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो तीन मेन एरियाज में पाए जाते हैं। पहला, रिवर अमेज़न के बेसिन में साउथ अमेरिका में, और अफ्रीका में कॉन्गो नदी के बेसिन में, और न्यू जेनुआ कोस्ट, वेस्ट इंडीज, अंडमान, सदर्न म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और एशिया के ईस्ट इंडीज में। अब हम लोकेशन एंड लैंड की बात करें तो बच्चों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कॉन्गो का, वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। ये जो है इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है। इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न पार्ट इस देश के नॉर्दर्न से पास होता है। कॉन्गो का जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो कॉन्गो नदी के बेसिन के सेंटर से जाता है। एक वास्ट लो एरिया है ये, रुवंजोरी माउंटेन से घिरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, और ईस्टर्न बाउंड्रीज में प्लेट्यूज से घिरा हुआ है। क्लाइमेट तो बच्चों कॉन्गो देश का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरे साल। सन ब्राइटली चमकता है सुबह में और डे बहुत सुहाना होता है। दोपहर के समय टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा असहनीय गर्मी हो जाती है। एज द इवनिंग कम, जैसे जैसे शाम आती है बादल आते हैं और बाद में हैवी बारिश होने लगती है और रातें भी कंफर्टेबल होती हैं। फ्लोरा एंड फोना, यहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये सब बहुत ही घने जंगलों से भरा हुआ है तो और गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो इसलिए पेड़ एकदम जल्दी से उग जाते हैं यहाँ पर इस एरिया में। बहुत वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है उनमें से टॉल है, लंबे हैं और एक लीव्स की कैनोपी बना लेते हैं टॉप पर। ये जंगल को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये पूरे साल हरे रहते हैं। और बहुत सारी जानवरों की स्पीसीज और बर्ड्स की यहाँ पर पाई जाती है इन जंगलों में। एनिमल जैसे कि गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, बबून्स, ये यहाँ पर जंगलों में ऐसे ही घूमते रहते हैं। और नदियां और झील, जो लेक्स होती है यहाँ पर उसमें एलिगेटर, क्रोकोडाइल, फिश बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। एंटीलोप, जिराफ, एलिफेंट, ये सभी इस एरिया के ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अब हम लोगों के जीवन की बात करें तो कोंगो में इस थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, कम जनसंख्या है। ज्यादातर लोग इस एरिया में गांव में रहते हैं। कुछ उनमें से टाउन में मूव कर रहे हैं माइन और फैक्ट्री में काम करने के लिए। अब वो उनकी लाइफ मूव हो गई है और वो मॉडर्न स्टाइल की लाइफ जीने लगे हैं। जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं वो, उन्हें पिग्मीज बोला जाता है। वो शॉर्ट हाइट के होते हैं, लगभग 150 सेंटीमीटर हाइट होती है, और वो जंगली एरिया में रहते हैं इतुरी के जंगलों में। और उनकी जो लाइफ होती है वो आदिवासियों की तरह होती है। वो जंग हट में रहते हैं और खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कॉन्गो के जो लोग हैं ज्यादातर, उन्हें बंटू निग्रोस बोला जाता है, बंटू लैंग्वेज वो बोलते हैं। और ये लोग लंबे होते हैं हाइट में और इनका रंग डार्क होता है, कॉम्प्लेक्शन, घुंघराले बाल होते हैं और वो म्यूजिक और डांस इंजॉय करते हैं। इस एरिया में लेस डेवलप है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही पुअरली डेवलप है। घने जंगलों की वजह से ज्यादातर एरिया में जंगल है, और इसलिए यहाँ पर सड़कें बनाना, रेलवे ट्रांसपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। वाटर ट्रांसपोर्ट इस एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज किया जाता है।